हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेट्स की, जो आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन जितना इजी है ना उतना ही ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़फुल इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ जो है ना आगे है। मतलब आपका अगर जो 11th में ही बात करूँ तो सेकंड चैप्टर क्या है, अपना फंक्शन है। तो अगर जो आपको सेट्स अच्छे से आता है तभी आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ पाएगा। हार्ड नहीं है, मैं हार्ड नहीं बोल रहा, बहुत इजी है, लेकिन यूज़फुल चैप्टर है क्योंकि इसका यूज़ खाली 11th में नहीं है, इसका यूज़फुल 12th में है। 12th में भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी यूज़ होगा। आपका इन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनमें आपका यूज़ होगा। चैप्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका यूज़ जो है बहुत जगह है। अगर जो बात करें ना, चलो ये तो सेट्स की बात हो गई। अगर जो खाली मैं पूरी ओवरऑल बात करूँ ना 11th और 12th के सिलेबस की मैथ्स का, तो देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है, क्योंकि यही सिलेबस जो है ना आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है आगे वाले में। जैसे आपका कुछ बच्चे होते हैं उन्हें आईआईटी फोकस करना है, ठीक है, आईआईटी में भी आपका 11th 12th का ही मैथ्स आता है, आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आईआईटी आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आपका एनडीए हो गया, ठीक है, आपका सीडीएस हो गया, आपका एयरफोर्स हो गया, ठीक है, एयरफोर्स में ग्रुप एक्स, ठीक है, ग्रुप वाई में तो आपका 10th लेवल तक का आता है। ग्रुप एक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें 11th 12th तक का सिलेबस आता है आपका, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा और सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, आपका फिजिक्स भी आता है। जैसे इसके अंदर आपका फिजिक्स भी पूछेगा आपसे, आपको क्या कहते हैं इंग्लिश भी पूछेगा, जीए वाला पोर्शन भी पूछेगा। सीडीएस की बात करें तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पूछता है इसके अंदर, ठीक है, और आपका इंग्लिश भी आती है और जीए वाला पोर्शन भी आता है। जीए में आपका करंट और थोड़ा सा अलग पोर्शन आ जाता है। सिलेबस पे डिस्कशन नहीं करें, लेकिन मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे आपका 11th 12th का। अगर जो आपको अच्छे से आता है देन आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। आपने देखा भी होगा जो आपके कुछ सीनियर्स हैं, क्या होता है, उन्होंने जस्ट 12th पास आउट करी और उन्होंने एनडीए क्लियर कर लिया, सीडीएस क्लियर कर लिया, ग्रुप एक्स क्लियर कर लिया, एयरफोर्स का। होते हैं ना, वो वही बच्चे होते हैं जो 11th 12th को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। खाली उसे एज अ सब्जेक्ट पास होने के लिए नहीं पढ़ना, हमें मेन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की अच्छे से, कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आप आगे जाके कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए आप उसे यूज़ कर पाओ। अभी आप एग्ज़ाम देखना, इसका एनडीए का जो पेपर हुआ था, जिन बच्चों ने चैप्टर्स कर लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह कुछ आए हैं चैप्टर्स, है ना, उसमें बिल्कुल 11th के सेम क्वेश्चंस आ गए हैं। सोचो, कुछ नहीं अंतर आया। अगर जो आपको अच्छे से आता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम क्वेश्चन है, 11th का ही क्वेश्चन उसके अंदर है, सेम एनसीईआरटी का आपका। तो आप समझ सकते हो कि आपका ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है 11th और 12th का, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बहुत क्वेश्चन बने हैं। मतलब ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी मैं कुछ चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी होती है जो हमने 10th में भी पढ़ी, हमारे पास 11th में भी आ गई, है ना, 12th में भी आएगी। तो कुल मिला के हमें जो है ना 11th 12th को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली और बहुत आसान है। स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। अब देखो बात कर लेते हैं सेट्स की। ये तो बात हो गई, देखो कहाँ पर यूज़ होना है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई कि हम खाली पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसे समझ के चलना है। देखो आप सेट्स समझते हैं, सेट्स क्या होता है। अगर जो हम सेट्स की डेफिनेशन की बात करें तो सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डाटा या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डाटा या ऑब्जेक्ट की बात है। देखो जो ये वर्ड आया है ना आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका यहाँ पर, ठीक है। देखो वेल डिफाइंड कलेक्शन से को हम ऐसे समझते हैं, देखो जैसे मैंने बोला आपकी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, पहला स्टूडेंट्स बोला मैंने ए है, मैंने उससे पूछा कि आप बताओ आपके जो बेस्ट 2 प्लेयर्स हैं ना उनके नाम बताओ, ठीक है, बेस्ट 2 प्लेयर्स। तो उसने कहा मेरा जो फर्स्ट प्लेयर है बेस्ट वो तो आपका धोनी है, ठीक है। देन उसने बोला सचिन है, ठीक है। फिर मैंने बी वाले से पूछा, बी वाले प्लेयर से, बी वाले आपके स्टूडेंट से, मान के चलो कोई बी नाम का स्टूडेंट है, उससे मैंने पूछा कि आप बताओ अपने बेस्ट 2 प्लेयर्स का। उसने कहा जो मेरा जो बेस्ट प्लेयर है ना वो है मेरा आपका कपिल, ठीक है। इसने क्या बोल दिया, कपिल देव बोल दिया, सचिन पहले वाले ने बोल दिया। वैसे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम फेवरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसने बोला फर्स्ट तो क्या है हमारा कपिल है, सेकंड आपका युवराज है, ठीक है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, किसी का, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। अब आपने कहा सी वाले प्लेयर से पूछा, उसने बोल दिया आपका जो फर्स्ट प्लेयर है उसने बोल दिया ऋषभ है,
ठीक है। तो चलो क्रिकेट के प्लेयर भी नहीं बोला, उसने बोल दिया सानिया मिर्ज़ा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, या आपका कोई भी मतलब अलग अलग प्लेयर्स हो सकते हैं, विश्वनाथ आनंद, हर किसी की चॉइस अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होगी कि नहीं होगी। देखो यहाँ पर डाटा तो मिल रहा है हमें, ऐसा नहीं है कि डाटा नहीं मिल रहा, इससे भी डाटा मिला, इससे भी डाटा मिला, इससे भी डाटा मिला, लेकिन क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड तब आएगा जब हम कितने भी जनों से पूछ ले, दुनिया के किसी भी कोने में जाके कोई भी चीज़ पूछ ले किसी से भी, वो सेम बताए। सेम कैसे बताएगा? अब देखो, अब समझते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं सेम वाले का। मैंने आप पूछा, आप ही की क्लास के स्टूडेंट से 20 स्टूडेंट्स पूछे, मैंने पूछा भाई स्टूडेंट्स बताओ, ठीक है, बताओ आप लोग कि आपके जो फर्स्ट आपके 3 प्राइम नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबका आंसर क्या आएगा? सबका सेम आंसर आने वाला है कि नहीं आने वाला? पहले बोलेंगे 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है। क्या कोई इससे अलग आंसर बता सकता है? सबको पता है ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड होते हैं, अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, या 1 से तो हमेशा होते ही है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में। जिन्हें डाउट है उनके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी इसमें, ठीक है, आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बेसिक मैथ्स के नाम से फोल्डर है, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसमें आपका नेचुरल नंबर हो गया आपका, ठीक है, होल नंबर हो गया आपका, इंटीजर्स हो गए आपके, रेशनल नंबर हो गए, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ठीक है, आपका इरेशनल नंबर, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर डिफाइन किया है अच्छे से। तो वो चीज़ जिन्हें डाउट है, हालांकि आप 11th क्लास में आ गए हो, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये सभी अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करके पूछूं तो यही आंसर बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो सबका सेम है। स्टूडेंट छोड़ दो, आप कहीं चले जाओ, आप अमेरिका पहुंच जाओ, वहाँ पर आप किसी से पूछोगे तो उसका भी तो आंसर सेम रहेगा। क्लियर है? तो कुल मिला के ये क्या है, ये आपका डाटा भी है और साथ में वेल डिफाइंड डाटा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? अब देखो, ऐसे जब भी बना होगा ना तो आप अभी से सेट नहीं बोल सकते। सेट कब बोलेंगे डाटा को हम अपना? सेट का हमेशा साइन होता है, देखो जो भी आपका सेट होगा ना वो इस वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा, तभी आप सेट बोलोगे किसी भी डाटा को, ठीक है। अगर जो कोई भी डाटा आपका दिया हुआ है और इस वाले साइन के मतलब इस वाले ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, इसी ब्रैकेट से आपका स्टार्ट हो रहा है, इसी ब्रैकेट पे आपका क्लोज हो रहा है, तो क्या होता है, वो आपका सेट दे रखा, अदरवाइज वो सेट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सेट की पहचान है, सेट तभी होगा आपका जब ये वाला ब्रैकेट लगा होगा, अगर ये वाला ब्रैकेट नहीं है तो वो सेट नहीं है। अभी हालांकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है कि कौन सा सेट होता है कौन सा नहीं होता, लेकिन सेट की पहचान बता रहा हूँ, जहाँ पर आपका ये वाला ब्रैकेट होगा वही क्या होगा, आपका सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर जो आपने पूरा बना भी दिया और ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स कटेंगे। तो कुल मिला के हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर वाली तो कंडीशन हमें समझ में आ गई कि ये सेट नहीं है। अब देखो हम एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की हम बात करें तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना। ये क्वेश्चन से ऐसा करता हूँ मैं, आपको जो है यहाँ पर इसे सबको लिख देता हूँ, फिर इसे देखते हैं, ठीक है, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन से मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपको विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है और ये बताना है कि ये क्या सेट्स हैं या नहीं है। तो हमें सेट देखना आता है, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं इन एग्जाम्पल से, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। देखो हमें ऐसे मंथ्स का ये पूछ रहा है, कलेक्शन करना है जो कि आपका जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर जो मैं आपसे पूछूं ऐसे मंथ्स बताने हैं तो हमें पता है, देखो फर्स्ट मंथ की बात करें तो जनवरी आता है हमारा, तो जनवरी क्या है, जे से स्टार्ट होता है, हाँ जनवरी हमारा जे से स्टार्ट होता है, चलो सही है। सेकंड तो फरवरी आ गया, लेकिन आपका मंथ तो होता है, लेकिन क्या है वो आपका जे से स्टार्ट नहीं है। हमें कौन से लेने हैं, जो सिर्फ आपके जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से होते हैं, जनवरी हो गया, फिर आपका जून आ गया और जुलाई आ गया। क्या कोई और मंथ ऐसा है जो आपका जे से स्टार्ट होता है, नहीं होता। तो ये 3 मंथ्स है हमारी जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास क्या ये सेट बना, अगर जो ये सेट बन गया तो हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। सोचो बना,
क्या इसके अलावा कोई और आंसर हो सकता है? कोई अगर जो मैं दूसरे बच्चे से उठा के पूछूं वो अलग थोड़ी बता देगा। मंथ्स तो उसे यही बताने पड़ेंगे ना, जे से स्टार्ट होने वाले। हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं जिनमें से जे से कौन से स्टार्ट होते हैं, यही होते हैं। तो क्लियर हो गया हमें कि हमारा ये सेट्स होगा, इसलिए मैंने ये सेट के अंदर बंद करा है। ठीक है, हमें ये हमेशा साइन लगाने और जिसे सेट बनाना है। तो क्लियर है कि नहीं है? तो क्या है बोलोगे, ये आपका सेट्स है और आपको पता है कि ये क्या है, आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया ये? तो ये हमारा सेट है। ठीक है, जो सेट है उस पर मैं टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बताओ, देखो जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाते हैं ना, मोस्ट आ गया, मोस्ट टैलेंटेड आ गया आपका, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, ठीक है, आपका मोस्ट या आपका फेवरेट आ गया, मतलब जो कोई कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से किसी क्वालिटी को डिफाइंड कर रहा है ना, तो समझो वो सेट नहीं होता। वहाँ पर जो है ना आपकी सबकी अलग अलग क्वालिटी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब किसी के लिए तो कोई, जैसे मैं ही बोलूँ, चलो आपसे बोला कि आपका क्लास के अंदर आपका जो बेस्ट क्वालिटी का टीचर है, अगर क्वालिटी की पे ही भी बात करें हम, बेस्ट टीचर एक अलग बात है। बेस्ट टीचर वो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, बेस्ट हमने प्लेयर्स देखे थे, तो बेस्ट टीचर सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी के टीचर की बात करें तो वो भी तो अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए, किसी को तो कोई टीचर लगेगा कि मैथ्स वाले सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, कोई कहेगा नहीं मैथ्स वाले तो ऐसे पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो सबके अलग अलग, हर कोई अपने अलग तरीके से क्वालिटी को डिफाइन करेगा। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी क्वालिटी से रिलेटेड कोई बात आ जाएगी तो वो आपका सेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया। जहाँ भी इस टाइप के वर्ड मिल जाएंगे, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल, आपका फेवरेट, इस टाइप के जहाँ भी वर्ड मिलेंगे, बेस्ट क्रिकेटर या बेस्ट वाली चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पर क्या होगा आपका, वो सेट नहीं होता है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, वरना तो ये तो आपको मैंने समझा ही दिया कि सेट क्या होता है क्या नहीं होता। डेफिनेशन से आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इजीली समझ सकते हो। देखो अब बताओ, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, सबके लिए अलग अलग होने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका सेट नहीं है। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो एक बात बताओ, अब आपको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं। हम तो इंडिया वालों से पूछा जाएगा तो हम तो अपने इंडिया के ही बताएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछा जाएगा तो वो अपने ऑस्ट्रेलिया के बताएंगे। तो सबके अलग अलग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो क्या ये सेट है? नहीं है। क्लियर हो रहा है कि ना, कि हमारा ये सेट क्यों नहीं है? समझ में आ रहा अच्छे से? अब देखो फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखो आपको आपकी जो क्लास में जितने बॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा बनाना है। भाई पता होता है ना आपकी, देखो जो टीचर आता है उसके पास पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है कि इतने स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से इतने बॉयज़ हैं, इतनी गर्ल्स हैं, पूरा डाटा होता है ना स्कूल के पास, बल्कि पूरे स्कूल का डाटा होता है कि टोटल स्कूल्स में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो आपका वेल डिफाइंड है कि नहीं है? देखो कहने का मतलब ये, ठीक है, आपको ना पता हो सकता है कि हाँ आप किसी स्टूडेंट से पूछा, उसे नहीं पता स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कायदे में कहीं ना कहीं तो ये फिक्स्ड वैल्यू है ना, कि जो सब मतलब एक्यूरेट आएगी सबके लिए। अगर जो आपको बता दिया जाए कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो सबको पता चल गया एक बार, तो आप सभी 40 आंसर बताओगे ना, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये आपका सेट कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये क्या होगा, आपका सेट होगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देख लो भाई, अगर जो मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 डैश आपके इन्फिनिटी तक चलते हैं, लेकिन यहाँ पर लेस देन 100 बोल रहा है तो 99 तक ले लिए। क्या ये सेट है? सोचो, है ये सेट? यही आंसर सबके सब बताओगे कि नहीं बताओगे? 1 से लेके आपके 99 तक होते हैं लेस देन 100 में नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या है, आपका सेट है। और सेट है तो ये वाला साइन आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इस साइन को बनाने में कुछ नहीं है, ऐसे करो, ऐसे बना दो बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो आता ही है सबको। हाँ, अगर जो मैं यहाँ पर बोलता द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर जो मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी, मैंने ये बोला ही नहीं कि 100 से कम, मैंने खाली बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो क्या ये सेट है उस कंडीशन में? हाँ है, क्योंकि देखो है ना, बस मैं क्या करूँगा उस कंडीशन में, डैश इन्फिनिटी तक कर दूंगा। सेट तो है ना, ये सभी के लिए की आंसर है कि नहीं है? तो क्या होगा, ये आपका सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हालांकि हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 99 तक ही है।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो 6th पार्ट दे रखा है फर्स्ट का ना, देखो अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब देखो, अब आप सोचोगे कि भाई ये तो सेट नहीं है, हमें तो पता ही नहीं उसने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी थी। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन क्या इसका डाटा कहीं नहीं है? जितनी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो भी आपका लिखा है, जो भी आपकी नॉवेल्स लिखी है, उसका कहीं ना कहीं डाटा है। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय लाइब्रेरी होती है उसके अंदर आपका एक एक ग्रंथ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब पूरी की पूरी नॉवेल्स है, पूरा डाटा है कि हाँ इन्होंने इतनी आपकी नॉवेल्स लिखी थी, बल्कि आगे तक का भी डाटा होता है कि उसमें इतने गद्यांश पद्यांश बहुत सारी चीज़ होती है। हिंदी की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास डाटा होता है और एक्यूरेट डाटा होता है कि जो सभी के लिए आपका एक्यूरेट होता है कि हाँ अगर जो बता दिया जाए कि ये फिक्स्ड डाटा है, मतलब एक तरीके से मान लो जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं है किसी के लिए भी, जो एक्यूरेट है वो क्या होता है आपका सेट कहलाता है। तो कुल मिला के ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तक हमारे बस 2 ऐसे बने जो सेट्स नहीं है, वो कंडीशन हमने देख ली यहाँ पर। अब देखो 7th वाला बताओ खुद से, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब बताओ इवन इंटीजर्स की बात हो गई, इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, -∞ टू +∞। देखो जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता कि क्या आपके नेचुरल नंबर होते हैं इंटीजर, हालांकि हम क्लास 11th में हमें पता होना चाहिए, लेकिन बाई चांस नहीं पता तो वो जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पर जाके देख लेना, है ना, एक बार जिन्हें नहीं पता। वैसे तो आप 11th में हो, पता होगा। ठीक है, अब बताओ इवन इंटीजर्स सबके लिए एक है कि नहीं है? देखो -∞ टू +∞ होते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन बोल दिया तो हमें ओड वाले हटा देने और इवन वाले ले लेने हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या होगा, ये सेट है कि नहीं है? है, क्योंकि इसका डाटा हमारा फिक्स है ना, मतलब वेल डिफाइंड है। 8th वाला देख लो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब बताओ इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं? हम बुक में लिखे हुए हैं ना, इसमें देखें तो जो देखो टोटल 6 क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं बस उसके। तो हमें ये तो एक्सरसाइज की बात हो गई, पूरे चैप्टर में भी हम काउंट करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो हमें पता चल जाएगा ना, एक्यूरेट डाटा पता चल सकता है कि नहीं चल सकता? हमें एक्यूरेट डाटा हम यहाँ पर चाहें तो पता लगा सकते हैं। तो क्या हो गया ये आपका ये सेट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड वर्ड यूज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पर देखो इसका 9th वाला देखो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ मोस्ट डेंजरस, अब मैंने बहुत बोली थी एक कि जहाँ पर मोस्ट, जहाँ पर उसकी क्वालिटी की बात आ जाए वो सेट नहीं होता। मोस्ट डेंजरस वर्ड आ गया तो क्या है, ये सेट नहीं है। देखो अभी से वैसे समझते हैं क्यों नहीं है। देखो जैसे अगर जो खासकर लड़कियों की बात करी जाए तो क्या होता है, उन्हें छिपकली से बहुत डर लगता है, तो उनके लिए तो मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा हो गया, छिपकली हो गई कि नहीं हो गई, है ना। हालांकि वो कीट में आती है, एक अलग बात है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा छिपकली से डरते हैं, है ना। सांप देख लिया तो बेहोशी हो जाएंगे ना। और कुछ लोग हम मतलब मेरे तो जैसे नहीं, खैर मैं तो सांप से मैं भी डरता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन अगर जो बात करी जाए, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ आर्मी सोल्जर्स होते हैं, उन्हें खैर ऐसे माहौल में ट्रेनिंग दी जाती है, वो तो क्या करते हैं, सांप को इधर से काटा उसे खा जाते हैं, तो उनसे तो बेचारा सांप डरेगा। क्लियर है कि नहीं है। हम जैसे शेर को देख के शायद बेहोशी हो जाए, है ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन्हें सर्कस में नचा देते हैं। तो हर किसी के लिए अलग अलग डेंजरस एनिमल होता है, ठीक है। हम किसी से डरते हैं, कोई किसी से डरता है, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये भी हमारा सेट नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, कि कौन सा हमारा सेट होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो कुछ नहीं है, बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, बस समझ लो हो गया। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ये पहचान में आना चाहिए सेट कौन सा होता है, और जौन सा सेट होता है उस पर साइन कौन सा लगा देते हैं हम, हमेशा उसे इस वाले ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ये चीज़ हमें बस ध्यान रखनी है, ठीक है ना, तभी हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। ये हमें मतलब देखना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी है बहुत, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत आसान है, डोंट वरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले इसमें जो है ना, यहाँ पर दे रखा है लेट ए कितना दे रखा है, यहाँ पे ए की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल यहाँ पर आपको इन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 5A, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, सेकंड है मतलब आपका यहाँ पर क्वेश्चन ही है एक तरीके से, इसके पार्ट्स दे रखे हैं,
ए से आपको इनके बीच में सिंबल बनाना है कि ये इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता, ठीक है। फोर्थ है, ठीक है, अलग अलग है। चलो मैं सारे नहीं बता रहा क्योंकि इसमें सब बताने की नीड भी नहीं है, ठीक है। इसका मैंने लास्ट वाला ले लिया, ठीक है, बाकी आप खुद करना। देखो इसका मतलब समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कि आपके जो सिंबल है ना, ये वाला, मतलब ये वाला और आपका ये वाला, ठीक है, इसे ई नहीं बनाएंगे, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या बनता है हमारा, सी बनाते हैं और उसे ऐसे बीच में से काट देते हैं। ये हमारा सिंबल होता है एप्सिलॉन का, ठीक है। एप्सिलॉन एक्चुअल में इसका मतलब होता है बिलोंग टू, ठीक है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब कि क्या ये वाला सेट इससे बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ में पूछेगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, देखो एक चीज़ और समझो, ये पूरा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और जो ये इसके अंदर वो लिखे होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। समझ में आया। हिंदी में इन्हें अवयव बोलते हैं और सेट को समुच्चय बोलते हैं, लेकिन हम वो तो हिंदी मीडियम की बात है। यहाँ पर देखो इन्हें क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स बोलते हैं ना। अब देखो क्या 5a का एलिमेंट है, बताओ। इसके अंदर दिख रहा है ना a का, देखो a जो है सेट दे रखा है जिसके अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये इसका एलिमेंट है। हाँ है ना भाई, 5 आ रहा है ना इसके अंदर, तो इसका एलिमेंट है। तो हमारा साइन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। सेकंड चेक करा, 8 एलिमेंट है a का, बताओ है क्या, बताओ। 8 दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा, तो हमारा क्या होगा, इट इज़ नॉट बिलोंग टू, मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये तो क्या होता है बिलोंग टू का, और ये कट कर दिया तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसे एप्सिलॉन बोलते हैं और इसे एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो समझ में आया ना कि ये क्या है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। जीरो बता दो अब जल्दी से, क्या जीरो दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या है, इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना जीरो तो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं ले लेंगे, नहीं ले सकते ऐसे, ठीक है। जो एलिमेंट दिखेगा उसे ही हम लेंगे, ठीक है। अब देखो 10 की बात कर लेते हैं। 10 एलिमेंट है इसका, बताओ दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा, तो ये भी इसका एलिमेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो अगर जो मैं इसमें और भी दे देता ना, चलो मैंने माना आपका बी कोई सेट दे दिया है जिसमें मैंने दे दिया आपका अलग अलग सिंबल्स बना दिए, डॉलर बना दिया आपका, 5 बना दिया आपका, ठीक है। हालांकि 5 जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैंने इसे एज ए एलिमेंट दे दिया। यहाँ पर ये एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे ये चीज़ हम। थीटा दे दिया आपको, ठीक है, पी दे दिया, क्यू दे दिया, कुछ भी दे दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो मैंने बोला क्या आपका जो डॉलर है वो बी का एलिमेंट है, क्या बी का एलिमेंट है डॉलर, बताओ भाई, है ना, इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये एलिमेंट, सॉरी इस पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन का साइन आ जाएगा कि ये इसका एलिमेंट है, कि ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन अगर जब मैं पूछ लूँ आपसे, चलो ये बताओ हैश, मैंने हैश दे दिया, क्या आपका बी का एलिमेंट है, बताओ है, दिखाई दे रहा कहीं पे हैश, नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, अच्छे से समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आपका जो है ना यहाँ पर फॉर्म आने वाली है, दो तरह की फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपका रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। देखो बहुत ही ईजी है, लेकिन ये आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आई ना तो आपको समझो सेट्स नहीं आएगा। रोस्टर फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए और आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। अभी क्वेश्चन से समझते ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीख जाओगे आप बनाना, लेकिन बस बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है आपका, और थर्ड क्वेश्चन की बात करो, ये कह रहा है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अभी बताऊंगा रोस्टर फॉर्म क्या होती है और आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। देखो दो तरह की फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे तो लिख देता हूँ मैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है, और आपकी ये वाली हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखो ये क्या कहलाती है, ठीक है, आपका जैसे नीचे भी दे रखा है आपका ना कि इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो, है ना। ये वाले जो हैं आपका ये दे रखा है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इजीली समझ में आएगा। ए दे रखा है आपको x इज एन इंटीजर एंड आपको दे रखा -3
लेस देन इक्वल टू एक्स और -3 जो x है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और लेस देन आपका 7 दे रखा है। क्लियर है। ये रोस्टर फॉर्म थोड़ा सा इधर बना लेते हैं हम लोग। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस पे बस। देखो क्या है, देखो जो ऐसी फॉर्म होती है मतलब एक तरीके से लैंग्वेज में जो लिखी रहेगी, ठीक है, ये से समझ लो कि जो आपकी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी जाएगी वो क्या है, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। और जो ऐसे होगी कि आपका इसके अंदर खाली नंबर आ गए 1 2 3 आ गए, ठीक है, जैसे ऊपर वाली भी थी जनवरी जून जुलाई, तो ये क्या होती है आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। क्लियर है कि नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें आपको प्रॉपर लैंग्वेज मिलने वाली है। ठीक है, इससे ये भी बना सकते हैं हम और इससे ये भी बना सकते हैं। मतलब हमें ऐसे बनाने की कोई भी एक चीज़ दे दे तो हम सेकंड वाली कंडीशन बना लें। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो बहुत आसान होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। देखो तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ब्रैकेट बना लेना है। ठीक है, इधर वाला बना लो, इधर वाला फिर जहाँ तक जाएगा वहाँ तक बना लेंगे। चलो अभी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमें बनाना ही बनाना है, क्योंकि इसी से क्या पता चलता है कि ये हमारा सेट है या नहीं है। ठीक है, अब देख लो भाई, देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स क्या है, आपका इंटीजर है और यहाँ पर एक्स की आपको वैल्यू भी दे दी। देखो इंटीजर है तो हमें क्या पता चल गया कि -∞ से लेके आपका +∞ तक हो सकता है। -3 भी आ गया इसमें, -2 भी आ गया, -1 भी आ गया, 0 भी आ गया, आपका 1 2 3 डैश इन्फिनिटी तक आ गया। ये क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, हालांकि इतना सब कुछ नहीं आने वाला है, ये समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो हमने देख ली, लेकिन सेकेंड कंडीशन भी तो दे रखी है, एंड -x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, -3 से, और लेस देन किससे है, 7 से है। मतलब जो x की जो है ना, इन्होंने एक तरीके से रेंज डिफाइन कर दी कि जो x की वैल्यू है -3 हो सकती है। ठीक है, -3 से बड़ा है ना और इक्वल टू है, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2, तो -3 भी वैल्यू हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 1 2 3 और कहाँ तक, 7 तक हो सकती है बस। क्लियर है कि नहीं है। ये इसकी रेंज ने यहाँ पर डिफाइंड कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, बाकी नंबर नहीं होंगे, कि आपका -4 नहीं ले सकते इसके अंदर, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है जो x है ना वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन किसके 7 है। तो हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करना है, उससे ना तो हम इधर ले सकते ना उधर ले सकते। ठीक है, तो इतना सब कुछ नहीं बनाना, ये तो समझाने के लिए था। आपको क्या लिखना है, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर्स जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर्स नहीं बोलेंगे हम इन्हें, क्या जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मैंने बताया था ना इसके अंदर वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, सबसे पहले इसका देखो पता चल गया इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के अंदर हमारे माइनस और प्लस वाले आते हैं, है ना, बस फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आते। तो क्या हो गया, -3 ले दिया यहाँ से, इससे बड़े ले सकते हैं, -2 ले दिया, -1 0 आपका 1 2 3 4 5 6 क्या 7 ले सकते हैं। हाँ मैं उसमें गलती से 7 मैंने कंसीडर कर दिया था ना, 7 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू थोड़ी बोला है हमें, लेस देन बोला है यहाँ पर, तो हम कहाँ तक लेंगे, खाली 6 तक लेंगे, 7 भी हम इसमें नहीं ले सकते। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। देखो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशन को रीड करना है अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बना देना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसे भी आपको ध्यान में रखते हुए जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें बस इसमें लिख देना, इतना है रोस्टर फॉर्म और कुछ भी नहीं है। अब देखो सेकंड वाला समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब थर्ड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है आपका, अब जो है आपको क्वेश्चन खुद से देखना है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या है, क्वेश्चन बुक लेके बैठो, मैं डायरेक्ट फॉर्म बताने वाला हूँ। यहाँ पे कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो रोस्टर फॉर्म की बात क्या होती है, हमारा ये वाला ब्रैकेट आता है और ये वाला किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो x क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है, लेस देन 6 है इसलिए 6 भी इंक्लूड नहीं होगा इसमें। समझ में आया। देखो अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें सी फंक्शन दे रखा है हमें, x इज अ 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। देखो अगर जो हम बात करें, सबसे पहले समझते हैं
2 डिजिट नंबर। देखो अगर जो 9 की बात करें कितने डिजिट नंबर होता है, ये 1 डिजिट नंबर होता है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है 10 होता है, और कहाँ तक जाता है 99 तक, उससे आगे तो आपका 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। अगर जो आपको यहाँ पर बोलता उन नंबर्स का सेट्स बोलता जो कि आपका 2 डिजिट नंबर है, तो वो कहाँ से कहाँ तक आ जाता 10, 11, 12 और आपका 99 तक आ जाता। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी यहाँ पर, क्या कंडीशन दी हमें कि जो उनका सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो इसमें एक कंडीशन हमें ध्यान में रख के अब करना पड़ेगा। देखो तो कर लेते हैं अब देखो सबसे पहले वाला लेते हैं कौन सा होता है जिसमें उनके जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। देखो अगर जो मैं 10 से लेके आगे बढ़ूँ तो 11 की बात करें तो 1 और 1 तो कितना होता है 2 होता है। इनकी डिजिट्स का सम की बात करूँ 11 की बात करूँ तो 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन हमें तो क्या बनाना है 8 बनाना है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा 17। देखो 17 का 1 + 7 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या मिल गया 17 मिल गया। सेकंड नंबर देख लो, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 26। क्लियर है कि नहीं है, 26 के दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 बन जाएगा। तो 26 आ गया, देन आपका 35 आ जाएगा, देन 44 आ जाएगा, देन आपका 53 आ जाएगा। ठीक है, बस मैं वो थोड़ा ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि आपका सम जो है वो कितना बनना चाहिए, आपका 8 बनना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद में अपना 62 आ जाएगा, देन 71 आ जाएगा, इसके बाद बताओ आपका 80 आ जाएगा। क्या इसके बाद आएगा कोई नंबर बताओ, इससे जस्ट बड़ा भी मैं देखूँ ना 81 भी देखूँ तो 9 बैठ रहा है, तो और आपका उसके बाद 90 आ जाएगा, 9 + 0 करोगे तब भी मतलब कुल मिला के नहीं बैठेगा। तो हमारा कहाँ तक आएगा 80 तक आएगा। कि हमारा एक तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई यहाँ पर, कि जो आपका x है वो आपका 2 डिजिट नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और साथ ही आपका उसके जो दोनों डिजिट्स हैं उनका सम कितना बैठ रहा है 8 बैठ रहा है। कोई भी नंबर आप ऐड करके देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखो डिवाइजर की बात कर रहा है कि जो आपके नंबर है ना वो 60 के डिवाइजर है। कहने का मतलब क्या है, आपका वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 60 के डिवाइजर होने चाहिए। और 60 के हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या होता है 2 × 2 × 3 × 5 होता है। देखो 2 × 2 = 4, 3 × 12 और 12 × 5 कितना होता है 60 होता है। अब देखो प्राइम नंबर की बात करें तो हमारा क्या होता है 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, फिर आपका 5 आता है, फिर 7 आता है, ऐसे फिर 11 आता है। लेकिन इसने क्या बोला है 60 के डिवाइज़र होने चाहिए, खाली प्राइम नंबर थोड़ी बोला है, 60 के डिवाइज़र होने चाहिए। तो 2 से तो पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 से भी होगा 5 से भी होगा। क्या 7 से होगा, नहीं होगा। तो कुल मिला के ना तो हम 7 ले सकते ना 11 ले सकते। ये बात समझ में आई। अब आप कहो कि सर हम तो 6 लेंगे, 6 से भी तो हमारा 60 पूरा डिवाइड होगा, तो ये तो डिवाइज़र हो गया 60 का। हाँ ये बात आपकी सही है कि जो 6 है आपका 60 का डिवाइज़र है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है, बताओ भाई, क्या ये 6 प्राइम नंबर है, नहीं है। प्राइम नंबर तो हमारा 2, 3 या 5 है। क्लियर है, 6 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है ना। तो इसलिए हमें सारी कंडीशनें देखनी पड़ेगी, ये नहीं कि कोई एक कंडीशन हो। इसने बोला है इसमें कि नंबर प्राइम नंबर भी होना चाहिए, साथ में डिवाइज़र भी होना चाहिए 60 का। तो कौन कौन से नंबर हम ले सकते हैं, तो 2, 3 और 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अब समझ में आ गया ना इसे, है ना। तो हम इसे सेट के अंदर लिख देंगे, हमारा क्या बन गया 2, 3 और 5। यही क्या है हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई। हाँ ये सेट का साइन जरूर लगा देना, अगर जो ये नहीं लगाया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है कि नहीं, बात आ रही है अच्छे से, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है यहाँ पर फिफ्थ में देखो क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दे रखा है आपको, TRIGONOMETRY। ये कह रहा है कि ये वर्ड जो है आपको, जो इसकी में लेटर्स यूज़ हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर, इनका सेट्स बनाना है। देखो जो सेट की कंडीशन होती है ना वो ये होती है। अब बनाते हैं, देखो जैसे हमने सेट बनाया, अब देखो इसमें देखो टी लेटर आ रहा है तो टी ले लिया हमने, फिर आर आ रहा है आर भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आई आ रहा है आई भी ले लिया, जी आ रहा है जी भी ले लिया, ओ आ रहा है ओ भी ले लिया, एन आ रहा है एन भी ले लिया। अब बात करते हैं, दोबारा से ओ आ गया।
देखो सेट के अंदर एक जो एलिमेंट है ना एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती उसे, ठीक है। हम 2 बार एक एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक बार एक एलिमेंट को लिखेंगे। हम ओ पहले लिख चुके हैं तो हम इस दोबारा इसे यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, तो ओ नहीं लेंगे। अब एम आ रहा है फिर तो एम ले लिया, क्योंकि एम हमारा क्या पहले यूज़ हुआ है, नहीं हुआ। फिर क्या आया, टी आया, क्या टी आ चुका है पहले, देखो टी हमारा यूज़ हो चुका है तो हमें टी नहीं लेना है, ठीक है। फिर आर आया, आर भी तो हम पहले ले चुके हैं ना, तो हम दोबारा तिबारा कितनी बार आ जाए इसमें, 5-6 बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसके अंदर सेट के अंदर एक लेटर को एक ही बार यूज़ करेंगे, मतलब एक एलिमेंट को एक ही बार यूज़ करना, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो हमारा आर भी नहीं लेंगे, वाई हमने पहले नहीं लिया है तो वाई हम ले लेंगे यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया ना हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा ये वाला, इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ये वाला आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, हम लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आगे। देखो आ रहा होगा आप लोगों के समझ में, अब भी तो कोई डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड करना। और तब भी वैसे आपको क्या करना है, देखो सेट थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो 1-2 बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में अच्छे से आ जाएगा। अब देखो इसका 4th पार्ट देख लेते हैं। जो 4th क्वेश्चन है इसमें कह रहा है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करना है, देखो अभी हमें क्वेश्चन था सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी और हमें क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में चेंज करके हमने देखा कि कैसे कैसे हमें चेंज करना है। इस बार उल्टा दे दिया तो अब हम कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। देखो अगर जो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर कि इन्होंने ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो है यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने ओपन इंटरवल बना रखा है, ठीक है। इन्होंने जो ब्रैकेट वाला लगाया ना यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज़ कर लिया है, यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं आएगा। क्लियर है ना, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये इन्होंने बाय मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो आप इसे क्या बना लो, सेट की फॉर्म बना लो। क्लियर है कि नहीं है ना, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो इससे ये कौन सी फॉर्म है अपनी, बताया था मैंने कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। क्लियर है कि नहीं है। अब हमें क्या बनानी है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि लैंग्वेज वाले में आ जाना है। अब कैसे आएगा, देखो कुछ नहीं करना, मैं बहुत सिंपल है, पहले इन नंबरों को पहचानो, ये नंबर कैसे चल रहे हैं। अब इसकी बात करूँ तो ये क्या है, 3 into 1 है, 6 क्या होता है 3 into 2 होता है, और ये क्या है 3 into 3 है, एंड ये 12 क्या है हमारा 3 into 4 है। ऐसे तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 3 तो क्या है हमारा सेम है। क्लियर है, जो ये चेंज हो रहे हैं ना इन्हें हम x मानते हैं हमेशा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो कैसे फॉर्म आने वाली है, हमने ये बनाया, सेट का साइन बना दिया, फिर x लिखा, और ये हम इसका फॉर्मेट यही होता है, ऐसे ही शुरू करेंगे। देखो x लिखेंगे और ये हम कहें तो इसे प्रोपोर्शनल बोल लो, या ये इसे में 2 हमें समझो ये डॉट लगाने हैं, फिर क्या कहना है x इक्वल टू। अब देखो x इक्वल टू क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, तो कोई 3 तो हमारा सेम है ना, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है आपका, ये 1 2 3 4 ये चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 आपका, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, y ले लिया। क्लियर है कि नहीं है। हमने यहाँ पर देखो जो चेंज हो रहा है, ये 3 तो सेम है ना सब में, तो ये आ गया, y की जगह चेंज हो रहा है तो y हमने क्या ले लिया, यहाँ पर y ले लिया। ठीक है, जो चेंज हो रहा है ना 1 2 3 4, तो इसकी जगह क्या ले लिया, y ले लिया। अब y की कंडीशन हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए। अभी देखो एक बार समझ लो अच्छे से आएगा, फिर इससे हम ये भी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, देखो अब हमने बोल दिया कि y इज़ अ नेचुरल नंबर, इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका नेचुरल नंबर का साइन होता है। ठीक है, अगर जो हम n बोले तो n को अगर जो कहीं पर ऐसे कैपिटल N लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये एप्सिलॉन का मैंने मतलब बता ही दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स की बात करेंगे तो z साइन आएगा। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर्स की बात करेंगे तो q आएगा। ठीक है, ये तो खैर एक अलग बात है ना, इन पर अभी नहीं जा रहे हम, हमें जो है यहाँ पर मेन समझना है। ठीक है, देखो तो y को क्या बोल दिया मैंने, नेचुरल नंबर बोल दिया। नेचुरल नंबर बोल दिया तो इसका मतलब y क्या क्या हो सकते हैं आपके, 1 भी हो सकता है, 2 3 4
5 डैश इन्फिनिटी तक हो सकता है। जैसे ही y को मैंने नेचुरल नंबर बोला सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें तो y कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 2 3 4 तक ही तो लेना है सिर्फ। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, y की जो है कंडीशन को थोड़ा सा लिमिटेड कर देना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो y 5 ले लोगे तो देखो 3 × 5 15 आ जाएगा। 15 क्या इसके अंदर दे रखा है, नहीं दे रखा, तो कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और कोमा लगाएंगे, ठीक है, और y को क्या बोल देंगे हम, लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि y की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, 1 2 3 4 तक, ठीक है, खाली 4 तक ले सकते हैं ना। अब तो देखो अब आगे कि नहीं, आगे डिसाइड हो गया कि नहीं हो गया सब कुछ, कि आपका जो x है वो किसकी फॉर्म में, 3y की फॉर्म में। जो x है एक्चुअल में ये वाले नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो सारी कंडीशन देखो, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हम। हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, 3y रखना है। हमने 3y रखा, और y की जगह को क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, y की जगह हम रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, क्योंकि इसने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स है। 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 1 से शुरू करना पड़ेगा, और कहाँ तक लेना पड़ेगा, 4 तक ही लेना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है। और आपका अगर दोबारा से बनाना चाहे तो बना लो। देखो 3 × 1 करोगे तो कितना आ गया, 3 × 1 = 3 आ गया, 3 × 2 = 6 आ गया, 3 × 3 = 9 आ गया, और 3 × 4 = 12 आ गया। मतलब इस फॉर्म से हम ये वाली फॉर्म इजीली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। समझ में आया कि नहीं आया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमें समझनी पड़ेगी। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। देखो जरूरी नहीं है, अगर जो आप जब भी देखो आपका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म चेंज करनी पड़ती है तो हमेशा एक ही आंसर आता है, ठीक है। लेकिन अगर जो आप रोस्टर फॉर्म से जो सेट बिल्डर फॉर्म चेंज करते हो ना, तो क्या होते हैं आपके अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी हम इसे ऐसे लिखें इसका, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखो देख लेते हैं इसका एक और रिजल्ट देख लेते हैं। हमने लिखा x = कितना है, 3y है, और y को क्या बोल दिया, y को नेचुरल नंबर भी मत बोलो, चलो छोड़ो, नहीं y को नेचुरल नंबर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। y को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, नेचुरल नंबर बोल दिया। साथ ही क्या बोल दिया यहाँ पर, हमने बोल दिया y जो है लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, y जो है लेस देन किससे है, 5 से। बात तो अब भी वही है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, लेस देन 5 लिख दिया, मतलब लेस देन 5 लिख दिया। तो अब 5 तो हम तब भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 5 से तो क्या है, छोटा है। तब भी तो आप y की जगह क्या लेंगे, 1 2 3 4 ही तो लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले। तो इसे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, सेम बात है। क्लियर है। y को चाहे ऐसे लिख दो कि लो ग्रेटर देन तो आपका 0 है और लेस देन क्या है, 5 है। और जो है y नेचुरल नंबर इसलिए दिखाना पड़ेगा, वरना तो आपका रियल नंबर भी आ जाएंगे, पॉइंटों में भी आ जाएंगे। तो y को ये कंडीशन तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन इसे आप 3 तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि आपका कोई सी भी एक कंडीशन बना देना वो आपकी सही है ना, बस आपको बनाना आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, देखो पूरी कोशिश करिए कि डिटेल में लेके जाऊँ अच्छे से, है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई सेकंड अगर जो देखें हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 16 दे रखा है, 32। पहले नंबरों को पहचानना पड़ेगा और उन्हें हमें अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, एक्चुअल में 2 की पावर 1 है, और ये क्या है 2 की पावर 2 है, और ये कितना है 2 की पावर 3 है, और ये कितना है 2 की पावर 4 है, और ये कितना है 2 की पावर 5 है। अब चेंज कौन से हो रहे हैं, यही हो रहे हैं। आइडिया लग गया होगा क्या चलने वाला है, 2 की पावर y चलने वाला है। x किसके बराबर रखोगे, 2 की पावर y के, क्योंकि चेंज तो क्या हो रहा है, इसकी 2 की पावर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 × 2 में चेंज हो रहा था, तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3 ऐसे चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या रख दिया हमने, 3y रख दिया। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो तो हमारा क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं। x क्या आ गया आपका, x को हम किसके बराबर रखेंगे, देखो 2 तो सब में सेम है, तो 2 यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चेंज को क्या हो रहे हैं, 1 2 3 इनकी पावर में चेंज हो रहे हैं ना, y की पावर में चेंज हो रहे हैं, तो क्या आ गया 2 की पावर y। अब y चेंज हो रहा है तो y की तो कंडीशन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, यहाँ पर कर दो। y क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। साथ ही y कहाँ तक हो सकता है अपना, 1 से लेके 5 तक हो सकता है। जब नेचुरल नंबर बोल दिया तो ऑब्वियसली 1 से होना है, तो y को क्या बोल दो, लेस देन इक्वल टू 5 बोल दो। यही क्या है आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार समझ लोगे तो ये हमेशा बना पाओगे आप, ठीक है। इसे नोट कर लेना और खुद से करके देखने, ये नहीं कि सिर्फ आपने इसे सुन लिया और हो गया, बिल्कुल नहीं होने के क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करनी है, और यही इसी से प्रैक्टिस नहीं करनी है, RS के भी लगाना, इसी कॉन्सेप्ट से लगाना। RS RD शर्मा जो भी आपके पास बुक है
उससे लगाना है। एनसीईआरटी तो आपको करनी है, साथ में आपको आरएस एंड आरडी भी करनी है। क्लियर है? अब देखो कोई भी एक ले लेना, ये नहीं कि दोनों बुक पकड़ के बैठ जाओ, इतना नहीं करना। कोई एक बुक ले लेना अलग से, सफिशिएंट है। आरएस कर लेना, बहुत बढ़िया बुक है। देखो इसकी बात करते हैं हम लोग। अब इसमें देखो इसका थर्ड पार्ट खुद से करना आपको, ठीक है। फोर्थ मैं बता देता हूँ। फोर्थ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे 2 4 6 और डैश चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से लो, इस पर क्या है आपका, ये क्या हो रहा है 2 × 1, ये क्या है आपका 2 × 2 और ये कितना है अपना 2 × 3 चल रहा है। क्लियर है? तो वही बना देंगे x, जो x है देखो 2 2 2 तो सेम है तो 2 आ गया। चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 चेंज हो रहा है तो 2 × y आ गया। अब आपका जो y है नेचुरल नंबर से, देखो 1 से शुरू हो रहा है तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। साथ ही y की कोई कंडीशन देने की जरूरत है यहाँ पर, बताओ भाई। y तो नेचुरल नंबर ही है ना, कोई लिमिटेशन है ही नहीं, तो कितना हो गया, बस यहीं तक क्या हो गया अपना आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें भी हमें। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये बोला 1 4 9 आपका डैश 100 तक जा रहा है। क्लियर है? बनाओ इसे, देखो बना लेते हैं। ये क्या है, अगर ध्यान से देखो, देखो ये तो क्या है 1 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर दे रखा है, ये 3 का स्क्वायर दे रखा है और ये क्या दे रखा है 10 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर स्क्वायर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस बार ध्यान दो। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो x है, x क्या चेंज हो रहे हैं, देखो नीचे वाले चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 10 तक चल रहे हैं। ऊपर तो स्क्वायर सब में सेम है कि नहीं है, तो x इक्वल टू चेंज क्या हो रहा है, नीचे वाले हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, स्क्वायर तो सभी में है ना, नीचे वाले चेंज हो रहे तो y का स्क्वायर आ गया। अब y की कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, है ना, बना दो। y क्या है अपना, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर दिया कि नेचुरल नंबर हो सकता है, साथ में ही आपका y कहाँ तक हो सकता है, 1 से लेके 10 तक हो सकता है ना। 1 2 3 10 तक वैल्यू है y की, तो y को क्या बोल दोगे आप, लेस देन इक्वल टू 10 बोल दोगे। यही क्या है आपका आंसर है। सेट बनाना मत भूलना भाई, सेट हमेशा याद रखना। आपको ये साइन नहीं बनाया तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो अब सेट अच्छे से क्लियर, और कुछ भी नहीं है सेट में। सबसे जो टिपिकल टॉपिक होता है ना बच्चों के लिए सेट में, वो यही होता है कि आपका ये जो फॉर्म चेंज करनी पड़ती है, इनमें बच्चे फंसते हैं। और ये आ गया ना एक बार तो आपका सेट बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक बार में ना आए ना समझ में, 2-3 बार देखना, लेकिन सेट नेक्स्ट एक्सरसाइज समझने से पहले आपको सेट बहुत अच्छे से कर लेना है। इसे मतलब चेंज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, चाहे आपको ये वीडियो 5 बार देखनी पड़े। क्लियर है? अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको यही कह रहा है यहाँ पे, देखो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। यहाँ पे जो है ना आपको कुल मिला के लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी तो इसका मतलब क्या है, इसे रोस्टर फॉर्म में ही आपको चेंज करना है, ठीक है। उसमें लिस्ट ही तो मिलती है हमें प्रॉपर। देखो a इक्वल टू आपको दे रखा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसकी लिस्ट बनानी है तो क्या हो गया, देखो ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, 1 3 5 नेचुरल नंबर भी हैं, ऑड भी हैं, और डैश इन्फिनिटी तक कोई कंडीशन नहीं दी, बन गया अपना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड देख लो भाई। हाँ सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे कह रहा है आपका x इज एन इंटीजर। x को क्या बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है, और साथ में क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो इसे लिख देता हूँ मैं एक बार, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझा देता हूँ। x इज एन इंटीजर, इंपॉर्टेंट भी है ये क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, है कुछ नहीं इसमें। लेस देन x और ग्रेटर x जो है ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2। अब देखो इन्होंने क्या बोला, x क्या होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, बना देते हैं भाई। और साथ में इसकी कंडीशन दे दी कि -1/2 से आपका 9/2 के बीच में होना चाहिए। देखो -1/2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है, इंटीजर 0 होता है। -1 लिख देना, -1 तो क्या होता है, माइनस के 1/2 से छोटा होता है। माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना छोटा होता है। क्लियर है? तो हमारा इससे जस्ट बड़ा कौन सा हो गया, 0 हो गया, तो 0 लेंगे। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है, समझ रहे हो ना, उसके डिवाइड वगैरह में कुछ नहीं आएगा, ना पॉइंटों में आता है इंटीजर। तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। अब कहाँ तक जाएगा वो भी तो चेक करना पड़ेगा। देखो 9/2 दे रखा है, 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5 डिवाइड करोगे तो 4.5 है ना। अब देखो 4.5 है तो 4 से जस्ट छोटा नंबर लेना पड़ेगा, और सॉरी 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 4 ही होता है।
क्लियर है, तो हम कहाँ तक ले लेंगे इसे 4 तक। तो यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, बहुत ईजी है कि नहीं है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट थोड़ा समझ लेते हैं, थर्ड पार्ट अच्छा पार्ट है इसका और इम्पोर्टेंट है। देखो थर्ड पार्ट सच में इम्पोर्टेंट है, स्कूलों में आपका आ सकता है, टीचर्स इस वाले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देते हैं, है ना। तो समझ लेते हैं, इस पर इम्पोर्टेंट डाल लेना। देखो क्या कह रखा है यहाँ पर, x जो है ना, x इज़ एन इंटीजर। जो x है आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे, इंटीजर बोल रखा है, और x स्क्वायर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है। ये मैंने साइन इंटीजर का बना दिया लिखने की बजाय। अब देखो यहाँ पर हमें फॉर्म बनानी है, तो इसके लिए पहले हमें जो है ना x की जो ये कंडीशन दे रखी है ना, इससे वैल्यूज़ चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो शुरुआत किससे करते हैं, हम एक काम करते हैं, x को जो x स्क्वायर, देखो हमें x की वैल्यू की बात कर रहा है, तो वैल्यू तो इसके अंदर क्या आनी चाहिए, x वाली आनी चाहिए। लेकिन हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है वो x स्क्वायर के लिए दे रखी है, तो हमें चेक करके x की वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो कैसे शुरू करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4 रख दो। देखो x स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 4 हो सकती है x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो हमारा 3 हो सकती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 हो सकती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, और आगे चेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो सकती है, और आगे तक हो सकती है, क्योंकि इंटीजर्स है यहाँ पे। ये तो नहीं बोला ना किससे ग्रेटर देन है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, चेक करते हैं। देखो कैसे बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के √4। तो क्या बन गया हमारे पास, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, +-2। ये चीज़ तो सबको समझ में आती है ना, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाता है और प्लस माइनस में बनता है। जिसे नहीं समझ में आती उसे क्या करना है, बेसिक की वीडियोज़ देखनी है। क्लियर है कि नहीं है, ये चीज़ में बेसिक आपका जो है ना, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना रखा है मैंने बेसिक मैथ्स के नाम से। जिन बच्चों को दिक्कत रहती है ना मैथ्स में, 6 से लेके 12th क्लास तक, बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक के एग्ज़ाम्स में जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें भी कई बार बेसिक में दिक्कत रहती है, तो उनके हिसाब से मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें बोर्ड मास में और इस टाइप की चीज़ों में दिक्कत होगी, है ना, तो वो लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा अच्छे से डिफाइंड करा है, आप वहाँ पर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बल्कि आपके जो छोटे बहन भाई हैं जो 6, 7, 8, 9th में, आप उन्हें भी दिखा सकते हो। 10th क्लास में कॉमन में फंस जाते हैं बच्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें वो फंस जाते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, +-√3 आ गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर तो x की क्या वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई और एक कितनी आ गई, -2 आ गई। यहाँ पर देखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई, और यहाँ पर -√3 आ गई। चलो ये बात तो सही है, x की वैल्यू 2 आ गई, -2 आ गई, तो x क्या है हमारा यहाँ पर इंटीजर है, 2 भी इंटीजर होता है और -2 भी इंटीजर होता है। क्या हमारा √3 और माइनस के √3 इंटीजर होता है, बताओ, नहीं होता, तो ये वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें भी क्या होगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-√2 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर तो इंटीजर नहीं होता, तो ना तो ये वैल्यू ले सकते ना ये ले सकते। अब तक अपने पास 2 वैल्यू आई हैं बस, ठीक है। अब देखो आगे चेक करो, ये क्या होता है, x² इज इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +-1 के √1, 1 का तो √1 ही होता है, तो 2 वैल्यू मिल गई हमें। यहाँ पर भी x की 1 और -1 दोनों की दोनों इंटीजर्स होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत है, √0 तो 0 ही होता है, इसमें +-0 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है वो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, +-√-1। देखो अंडर रूट के अंदर -1 बन जाए तो वैसे भी वो तो रियल नंबर ही नहीं होता, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, वो क्या होता है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये भी हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है ना। तो हमारे पास इंटीजर कौन कौन से आ गए, एक तो यहाँ से मिला हमें इंटीजर, एक यहाँ से मिला और एक यहाँ से मिला, तो हमारा क्या बन गया बताओ। देखो क्या क्या लिख देंगे, 2 -2, फिर क्या आया 1 -1 और 0, यही तो आएगा इस सेट के अंदर। बताओ इससे अलग कुछ आ पाएगा क्या, नहीं आएगा इससे अलग। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। तो हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर
देखो अब क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका फिफ्थ का जो आपका फोर्थ पार्ट है, देखो ये तो वही है लेटर ऑफ द वर्ड्स ऑफ रॉयल, तो इसमें हम सेट बना लेंगे, ठीक है। एक एक बार लेंगे अल्फ़ाबेट्स को, तो ये वाला आपको खुद से करना, आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसमें कह रहा है एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हमें ऐसे मंथ्स लेने हैं जिसमें आपके 31 डेज नहीं होते। देखो अगर जो हम बात करें जनवरी की, कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो इसे कंसीडर नहीं करना है। सेकंड क्या है, फरवरी है, तो ऐसे डेज का आपको क्या बना लेना है, सेट्स बना लेना है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ये भी क्या है, आपका होमवर्क है। तो देखो अब इसका जो है ना हम सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच प्रीसीड्स के। देखो प्रीसीड्स के मतलब ये यहाँ पर ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा है जो कि आपके के से पहले आते हैं, लेकिन साथ में क्या होने चाहिए, वो कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। हमें पता है देखो के से पहले कौन कौन से आते हैं, ए आता है, क्या ए हम इसके अंदर लिख सकते हैं, बताओ। लेकिन ए तो क्या होता है, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसने एक कंडीशन दी है कि हमारे ये कॉन्सोनेंट्स भी होने चाहिए। ए तो क्या होता है, हमारा वोवेल होता है, ठीक है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 ही तो वोवेल्स होते हैं हमारे यहाँ पर, क्लियर। तो ए नहीं ले सकते हम यहाँ पर, तो हम क्या क्या लेने वाले हैं, बी लेने वाले हैं, तो ठीक है। फिर क्या आता है, सी, ठीक है। आपका डी, ई हम नहीं ले सकते, वोवेल होता है। फिर एफ, फिर जी, ठीक है। फिर एच, आई भी नहीं ले सकते, ठीक है। फिर जे लेंगे, फिर उसके बाद के आ सकता है, के से पहले वाले लेने थे, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। इनकी लिस्ट बनानी है हमें, तो हम लिस्ट यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि रोस्टर फॉर्म में प्रॉपर बनाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म which with the same set on the right described in the set builder form। देखो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लेफ्ट साइड है उसमें तो आपका रोस्टर फॉर्म दे रखी है, जो राइट साइड है उसमें क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। इन्हें आपस में हमें मैच करना, कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर जो हम फर्स्ट इनके ऑप्शनों की बात करें, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर 1, 2, 3 और 6, सेकेंड दे रखा है हमारा 2 और 3, थर्ड दे रखा है हमें एम, ढंग से लिख देता हूँ, एम, ए, टी, एच, ई, आई और सी और एस, ये दे रखा है। एंड फोर्थ वन दे रखा है हमें यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, इधर की साइड दे रखा है, जो फर्स्ट वाली कंडीशन की हम बात करें, इसमें बोल रहा है कि जो आपको ए करके दे रखा है, एक्स जो है आपका इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये क्या है, आपका प्राइम नंबर है, ओके। और साथ में डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है। और 6 से क्या है, आपका डिवाइज़र है, ठीक है। और आपका इसकी बात करें, एक्स जो है आपका ओड नंबर है, क्लियर, ओड नेचुरल नंबर है, ओके, ओल्ड नेचुरल नंबर, और लेस देन किससे, 10 से, ठीक है। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट से मैं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और सी कंडीशन दे रखी है इसमें आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और आपका डिवाइज़र है किससे, 6 से, क्लियर है, ठीक है। या डिवाइड 6 करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अब क्या कहना है यहाँ पर आपका डी में क्या कह रहा है, यहाँ पर एक्स इज़ अ लेटर ऑफ अ वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, मैथमेटिक्स का वर्ड है, इसका तो पता ही चल गया, मैथमेटिक्स के तो MATH यही है, तो इसका तो इसी से होने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, इसमें 1, 2, 3 और 6 दे रखा है ना। इसके अकॉर्डिंग देखें तो x क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये सब क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स हैं, साथ ही आपका जो है आपका डिवीज़र है किससे, ये नेचुरल नंबर बोला था ना मैंने, इंटीजर का साइन बना दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो है आपका नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो चेक कर लेते हैं, इधर से चेक कर लो या इधर से थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो x जो है प्राइम नंबर है, और साथ में क्या है, डिवाइज़र है किसका, 6 का डिवाइज़र है ना, ठीक है। डिवाइज़र ऑफ 6 मतलब जो आपका ये है डिवाइज़र ऑफ 6, मतलब ये x ऐसे नंबर हैं जो कि आपका 6 का डिवाइज़र है, और साथ में प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो देखो ये और ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, क्या, लेकिन आप बताओ क्या आपका ये प्राइम नंबर्स हैं, ये नहीं है ना, ना तो 1 है ना ही 6 है,
क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा, लेकिन सेकंड वाला चेक करें तो क्या है आपका 2 भी आपका प्राइम नंबर है और 3 भी आपका प्राइम नंबर है, और साथ ही क्या है, ये डिवाइजर है किसके, 6 के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। इसकी सेकंड कंडीशन चेक करें तो देखो x ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन है 6 के। तो देखो x क्या है, ये रही ओड नंबर है और साथ में लेस देन 10 है, तो ये हो गया। और इस वाली कंडीशन को चेक करें, x जो है नेचुरल नंबर है और आपका डिवाइजर है 6 का, ठीक है। मतलब हमारा जो ये नंबर है ना, ऐसे नंबर्स हैं जो कि 6 के डिवाइजर हैं। बताओ 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। तो हमारे ये नेचुरल नंबर है और ऐसे नंबर्स हैं जो आपके 6 के डिवाइजर हैं। देखो अब ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आपको क्या करना है, खाली यही नहीं करना है, आपको ये एक बार खुद से करके देखना है। साथ ही आपको जो भी आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे आप RS हैं आपके पास, चाहे RT शर्मा है, इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना चेंज कर करके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अच्छे से सीख जाओ कि आपको कैसे चेंज करना है, ठीक है। अगर जो आपको कहीं भी क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में डालना, आपकी जो क्वेरी होगी उसका हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। साथ ही अगर जो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए यूज़फुल है वीडियो, आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। साथ ही आपको वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।